हेलो एवरीवन। तो यार देखो, आज की ये ना कंटेंट वीडियो नहीं है, ठीक है। और मतलब मैं ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है एक्चुअली। मैं मतलब ये बहुत सालों से ऐसा मेरे साथ हो रहा है, बिकॉज मैं ऑफलाइन कोचिंग्स में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे तो ये चीज़ इंस्टेंटली निकल जाती है। बट अब जब से ऑनलाइन हुआ है ना, तो आप अपनी मतलब इतना ज़्यादा उसको मतलब आदत पड़ जाती है ना, ये कैमरे के सामने बोल बोल के, कि इतना ज़्यादा उसको बनावटी, और समझ रहे हो ना, इतना मतलब जो एग्जैक्ट इमोशन होता है आपका उस मोमेंट पे उस बात को वैसे कहने, और जब वो कैमरे तक आती है तब तक कहने में ना इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिमाग में आ जाती है कि ऐसे बोलना है, ऐसे कैमरा सेट करना है, ऐसे लाइट सेट करना है, ये और वो, और बिल्कुल मार्केटेड वीडियो बनानी है। मतलब एक्चुअली में यूट्यूब कह रहे कंटेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो पीपल ट्राई टू मेक दी बेस्ट ऑफ वीडियो, बेस्ट ऑफ एडिटिंग, एंड उसमें मतलब आप सोचो ना, इफ़ इट्स अ कम्प्लीटली ऑल्टर्ड वीडियो इन अ वे कि अगर उसमें एडिटिंग हो गई है तो उसका मज़ा नहीं है, और एटलीस्ट ये जो बातें होती हैं वो कहने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल रॉ वीडियो है, इट्स नॉट एन कंटेंट वीडियो, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी। एंड आप लोग यहाँ पे पहले तो ये वीडियो देख सकते हो, साइड में मैंने डाल दिया होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यार इस वीडियो का टाइटल देखो यार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मीडिया, ठीक है। ये मतलब आप सोच रहे हो सर इतने स्ट्रेस्ड क्यों है, और मैं इतना मतलब इस तरीके से होता है यार। देखो, जो रियलिटी है, जो सिचुएशन है, उसको अगर आप देखोगे ना, तो यू विल ऑलवेज फील एजिटेटेड एंड इरिटेटेड कि यार क्या चल रहा है यार दुनिया में, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग इन दी कंट्री एंड इन दी होल वर्ल्ड। तो पहले तो जो जिसने ये टाइटल लिखा, सोचो उसने मतलब यही सोच के लिखा है इस टाइटल को कि इस वीडियो को वायरल करना है ना। ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं, आप आराम से देखो वर्ड, आराम से टाइटल पढ़ो, ठीक है। अंदर की बात बाद में करेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। मैंने ये वीडियो देखी, सो दिस इज़ वन ऑफ माई सीनियर हु सेंड मी दिस वीडियो, एंड ही इज़ वन ऑफ अ वेरी रेपुटेड गाय। ही इज़ लाइक एलुमनाई फ्रॉम IIT Delhi ओनली, एंड वेरी रेपुटेड गाय, एंड ही इज़ फ्रॉम अ वेरी लाइक हैज़ अ वेरी ग्रेट बैकग्राउंड इन स्टडीज़ एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो और इसके आगे भी उन्होंने क्या भेजा मेरे को, और क्या बातें हम लोगों की हो रही होती है, और क्या एक्चुअली हम देख रहे हैं, तो वो मैं आज बात करना चाहता था आप लोगों से। तो पता है क्या है, इस वीडियो में देर इज़ दिस लेडी हु इज़ टेलिंग कि भाई मतलब उसके मतलब उसका हस्बैंड वॉज एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन विद हर। मतलब किस तरीके से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डॉक्टर्स वेर अप्रोचिंग हर, एंड किस तरीके से ना उसके इवेंचुअली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। एंड वन दिस इवन स्टोरी इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो इसको स्टोरी को वेरीफाई किया गया। एंड यार समझ रहे हो ना, मतलब किसी के हस्बैंड की डेथ होने के बाद कोई ऐसे आके ना उसका एक बोगस फेक स्टोरी नहीं बनाएगा। तो ये वो जो जितने भी लोग हैं ना, ये स्टोरी फेक है ये और वो लोग तो पहले साइड हट जाए, मतलब उनसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को यहीं बंद करके जा सकते हैं। बट ये चीज़ ना, अगर कोई भी बच्चा मुझसे नीट पढ़ा है, जितने भी बच्चे इतने सालों में मुझसे नीट पढ़े हैं, मैंने हमेशा उनसे कहा है कि जब वो 11th-12th में नीट पढ़ते हैं ना, तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ क्या करोगे यार डॉक्टर बन के, ठीक है। इंजीनियर से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका तो एग्जैक्टली कोई देखो है ना, उनके बारे में भी थोड़ी देर से बात करेंगे। तो डॉक्टर्स बेसिकली क्या करना है यार लाइफ में, है ना। तो सर लोगों की सेवा करनी है, ठीक है। कहाँ सेवा करोगे सर, बढ़िया डॉक्टर बनेंगे एंड फिर गरीबों की सेवा करेंगे। कहाँ है यार वो, मतलब मतलब मेरे को इतनी हंसी आती है जब बच्चे ये बोलते हैं ना, तो मैं उनको इतना मतलब इतने तरीके से उनको समझाता हूँ ना उस क्लास में। कहाँ है वो गरीबों को सर्व करने वाले डॉक्टर, मतलब वेयर आर दे वेयर आर दे एग्जैक्टली। मतलब कहाँ हैं वो लोग, मतलब जो इतने सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, 5,000 6,000 अच्छे हर साल डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में निकल रहे हैं, कहाँ है। मतलब ठीक है, किसी हॉस्पिटल में होंगे, आपको लगता है मोस्टली हॉस्पिटल्स में होंगे, क्या आपको नहीं लगता कि कितने सारे एम्स के डॉक्टर, कितने सारे, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लेना इज़ नॉट द राइट थिंग, बट रियलिटी जो है वो यही है यार, ठीक है। आप रियलिटी को देखो नहीं देखो, यू कैन नॉट, मतलब आप ओवरलुक कर सकते हो रियलिटी को, बट आप खुद अपनी फैमिली में देख लो कहाँ है वो लोग। मतलब आप समझ रहे हो कौन लोग एग्जैक्टली ये कौन लोग हैं जो अपने छोटी छोटी दवाइयों के लिए, ठीक है, जिन लोगों ने स्ट्रगल किया और जिनके लोगों की डेथ हुई है, किसकी वजह से हुई है, मेडिकल वालों की वजह से। मतलब तुम समझ रहे हो लोग इतने बेशरम हैं कि लोग मतलब यार ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगे कर दे रहे हैं, ठीक है। लोग मतलब लोगों ने जो मेडिसिन है उसको 5 5 6 6 10 10 टाइम 20 20 टाइम्स महंगा करके बेचा है। कौन है ये लोग, ये वही लोग तो हैं हॉस्पिटल में, ये डॉक्टर्स। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि आप बच्चे ये समझें कि आप ही ये लोग होंगे फ्यूचर में। ये सुनने में बुरा लग रहा होगा, बट दीज आर यू पीपल एक्चुअली लर्न फ्रॉम टीचर लाइक अस। हम कितना भी कोशिश कर लें, और पता मतलब आजकल एजेंडा ही अलग है यार, है ना। आप लोगों को ये मतलब इतने बेवकूफ़ आप कैसे हो सकते हो कि
इतना रियलिस्टिक तो रहना सीखो लाइफ में, इतना रियलिस्टिक तो रहना सीखो कि भाई आईआईटी में जाना है, आईआईटी में 10-12 हज़ार सीटें हैं, 18 लाख लोगों का आईआईटी में नहीं हो जाएगा। 5,000 सीटें हैं एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अगर मैं सही हूं तो 10 लाख लोग, 15 लाख लोग का नहीं हो जाएगा, नहीं बन रहे होंगे आप वो लोग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट टू बी द बेस्ट, इस होड़ में हम इतनी ज़्यादा होलिस्टिक चीज़ें मिस कर देते हैं। पहले तो ये वीडियो मेरे को देखनी होगी, बिकॉज ना 11 मिनट में ये वीडियो बंद हो जाएगी और पता नहीं मुझे ये वीडियो कितना बड़ा होने वाला है। आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, तो कितने ज़्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होती है वो कहाँ है आप लोग? क्योंकि बचपन में यार आपको किसी ने बताया ही नहीं कि यार आपको बड़े होके ना जो आप पावर और मनी के पास पहुँच जाओगे तो एथिक्स और मोरालिटी भी रखनी होगी। और मैं इस वीडियो को आप जाके सर्च कर लेना, देख लेना अगर आपका मन करे तो। मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वी वर इन जयपुर, ठीक है, हॉस्पिटल का नाम नहीं लेंगे, एंड देर इज़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, एंड शी वॉज एडमिटेड इन जयपुर। बिलीव मी और नॉट उसको हर दिन 15 से 20 इंजेक्शन लगते थे, एंड शी एक्चुअली हैज़ इन्फेक्शंस के मार्क्स ऑन हर हैंड, बिकॉज जिस तरीके से उसको इंजेक्शन लगाए जाते थे। एंड वी आर लाइक, मतलब हम कौन लोग हैं यार, हम अपने आप को कहते हैं टॉप 1-2% ऑफ द कंट्री। मतलब वी हैव मनी, वी कैन स्टे देयर इन अ 3-star 4-star होटल ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ हर, इन विच शी वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, जो कि अगेन अ लग्जरी हॉस्पिटल था। मतलब हम दिन का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक भी उठा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये चीज़ें हुई है कि उसके इंजेक्शन लगाने में इतनी जल्दी होती थी नर्सेस को कि जैसे उनका टाइम ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब वो उठती नहीं थी, उसके पहले वो इंजेक्शन लगा के चली जाती थी। डॉक्टर दिन में एक बार आता था, डॉक्टर से आप कुछ भी बोल दो, डॉक्टर को कोई, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि इन चीज़ों से ऊपर इंजीनियर्स की तो मैं बात ही क्या करूँ यार। आप लोग को तो मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या होड़ लगी हुई है, कोडिंग सिखाओ और हर क्रिएटर कोडिंग के कोर्सेज ला रहे, पता नहीं क्या। अरे ये क्यों नहीं बता रहे भाई कि जैसे पिछले 10 साल 15 साल पहले मैकेनिकल की जॉब्स थी, बहुत बूम था, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया, सिविल इंजीनियर में गए और मैकेनिकल इंजीनियर में गए, आज कहाँ है वो बूम? ऐसे ही यार एक दिन आएगा जब ये कंप्यूटर साइंस की जो कोडिंग की जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ जॉब्स होंगी। और आपको क्या लगता है कंप्यूटर साइंस तो इतना डेडली और इतना एक तरीके से इतना, मतलब आप लॉजिकली सोचो, जितना एडवांस कंप्यूटर होगा वो अपने काम उतने ही ज़्यादा करने लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 90% जो कोडिंग की जॉब्स है ना वो सिर्फ चेकिंग की जॉब्स है, बेसिक कोड रखने की जॉब्स है, बेसिक स्टैंडर्ड कोड लिखने की जॉब है, जो एक कंप्यूटर भी कर सकता है थोड़े दिनों में। तो मतलब इन चीज़ों से ज़्यादा यार, पढ़ाने से ज़्यादा ना सच में, क्योंकि आप सभी लोग आईआईटी में नहीं पहुंचने वाले, सभी लोग एक गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस नहीं करने वाले। यार एथिक्स ग्रो करो यार, एथिक्स ग्रो करो। मतलब ये एथिक्स इतने नीचे जा रहे हैं। अभी एक स्टोरी और आई है, आपको पता हो, गुड़गांव का कोई बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है जिसने अराउंड, मतलब न्यूज़ इज लाइक 7,000 कॉन्सेंट्रेटर उसने होल्ड करके रखे हुए थे, लेकिन अभी 200-300 तक आई है। और क्योंकि वो बहुत बड़ा बंदा है दिल्ली का, तो उसने पूरा केस ही रफा दफा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन दीज पीपल हु आर मेकिंग 10, 20 CR एन ईयर, दे आर होल्डिंग कॉन्सेंट्रेटर यार। और ये लोग मतलब 5x में, हमें पता है ना यार, कॉन्सेंट्रेटर हमने लिया है खुद पर्सनली, ठीक है। वी हैव टेकन कॉन्सेंट्रेटर, वी हैव टेकन रेमडेसिविर, वी हैव टेकन फैबीफ्लू, एवरीथिंग वी हैव टेकन इन 3x 4x प्राइस। मैं कह रहा हूँ ये आप ही वो बच्चे होते हैं जो एक दिन बड़े बनते हैं, जो ये चीज़ों में सपोर्ट और कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। क्या वो डॉक्टर जो आज ये कर रहा है, सोचो जिसने लेडी के साथ ये किया है, जो भी कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे फादर के पेरेंट वॉज इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसने मुझे बताया कि यार मतलब रियलिटी में उसने एक पिक्चर ली है, ही इज़ माई फ्लैटमेट, और वो पिक्चर भी अगर मेरे को मौका मिलेगा मैं यहाँ डाल दूंगा। उस पिक्चर में उसने ये बताया, उस पिक्चर को उसने सिर्फ इसलिए रखा है अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करने के लिए। उस पिक्चर को उसने अपने आप में रखा है कि यार जब भी लो फील होगा ना तो ये वाली पिक्चर देखेंगे, शायद आपको दिख भी रही होगी। ये पिक्चर में इस तरीके से डेड बॉडीज पैक होकर रखी हुई थी, जब ले जाना है जिसको ले जाना है ले जाए, ठीक है। जिस वार्ड में सारे लोग एडमिट थे, इस वार्ड में उसके फादर भी एडमिट थे, क्योंकि आपको पता है इस बार तो प्रिविलेज, मनी, पावर सब खत्म हो गया, सब खच्चरों की तरह, है ना। एवरीवन वाज लाइक, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आपने देखा ही है यार क्या हालत हुई है, ठीक है। ह्यूमन की जो वैल्यू है ना प्रेजेंट टाइम में, ह्यूमन नहीं, मैं बता रहा हूँ यार। एक बात सोच के देखो, हमें मार्स, हम कभी कभी हम लोग इलॉन मस्क देखते हैं, हमें इतना, मतलब मैं भी कभी कभी डिस्कशन कर रहा होता हूँ अपने दोस्तों से, आईआईटी के दोस्तों से, तो क्या यार क्या लगता है, हम डिस्कस करते हैं यार ह्यूमन, मतलब इलॉन मस्क इज डूइंग समथिंग दैट, व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग टू मार्स, बिकॉज वी ह्यूमंस हैव बिकम
स्कैवेंजर्स बोलते हैं ना, एक दूसरे को नोच नोच के खाने के जो इंटेंशन बोलते हैं ना, वो हम लोगों ने ग्रो कर लिया। आपको पता है, मतलब हम एक दूसरे को एक मतलब होलिस्टिकली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं यार। आप सोचो, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ बेटा, कितना बड़ा भी झंडा गाड़ लोगे ना 12th क्लास में, 100% भी ले आओगे ना, तो भी कोई मायने नहीं रखता है अनटिल अनलेस यू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग। बिकॉज यार एक दिन मैं बोल रहा हूँ महीने के 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने वाले लोग हैं, पता ही है, जो और करप्शन करते हैं, क्योंकि इनकी जो बचपन में वैल्यूज थी ना, वो किसी ने नहीं दिलाई इनको। तो मतलब मेरा यही कहना है यार, मैं आज वैल्यूज़ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बी अवेयर ऑफ योर वैल्यूज़। मैं गारंटी करता हूँ जितने बच्चों को मैंने नीट में पढ़ाया ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, और मेरे को शायद कुछ 2-3 बच्चों पे फिर भी विश्वास है, मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग्स में। मैं गारंटी करता हूँ, और ये टीचर्स को यार सोचना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, उनसे ये वो लेनी चाहिए, उनसे ये एक तरीके का ना एक 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 एक, एक होता है ना, एक बोलना चाहिए उनको कि भाई एक एक बच्चे को आई ऑब्जर्व यार। लेकिन टीचर का कोई मतलब नहीं है यार, आज भी टीचर क्या है यार, सब पैसा कमाने में है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ बेटा, अगर कोई टीचर बड़ा नहीं है, जैसे एस.सी. वर्मा सर, वो तो एक बुक लिख दी तो इतने बड़े हो गए। इफ़ अ टीचर इज़ नॉट बिग, दैट डज नॉट मीन ही इज़ अ गुड टीचर और अ बैड टीचर, बट दैट रियली जो कंक्लूड करती है ना दुनिया की, वो एक अच्छा टीचर नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कितनी बार लोगों से कहता हूँ कि टू चेंज अ स्टूडेंट यू रियली नीड टू गिव हिम योर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेरी क्लासेस में इतना ऐसा होता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि यू पता है टीचर कैसे होते हैं। मतलब मैं आपको प्रोफेशन की बता रहा हूँ, प्रोफेशन टू प्रोफेशन कितने ज़्यादा करप्ट हो गए हैं। रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और मैं बोले ही जा रहा था। मैं प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन की बताता हूँ, मैं टीचर्स की बात बताता हूँ। मैं इतना बार कहता हूँ कि कोई टीचर अगर फेमस नहीं है, उससे ये आप बिल्कुल भी मत कंक्लूड कीजिए, या कोई टीचर फेमस है तो ये मत कंक्लूड कीजिए वो अच्छा है वो बुरा है। यार मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच में रियलिटी में एक स्टूडेंट को बदलने के लिए ना बहुत एथिक्स चाहिए होते हैं यार, बहुत एथिक्स। काफ़ी बार मैंने देखा है टीचर्स को, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ यार, आप लोगों ने देखा है, मैं देखता हूँ टीचर्स भटे भाजी की तरह बच्चों को आईटी की तरफ धकेलते हैं, सिर्फ अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए, सिर्फ अपनी सैलरी प्रेशर के पीछे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है, मैंने 3 सेंटर चलाए हैं अपने अलग अलग जगहों पे। मैं बच्चों को देख के मुंह पे मना कर देता था। मेरा पहले सेंटर में तो कोचिंग में प्रॉब्लम का बहुत मेजर इशू ये भी रहा होगा, फाइनेंसेस में हमेशा मेरा साथ यही हुआ है कि व्हेन आई सी समवन गेटिंग एक्सप्लॉइटेड आई स्ट्रेट फॉरवर्ड से देम। ये मेरे बच्चे मेरे को कमेंट करके बता देंगे, मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ने आते थे, मैं उनको सीधे बोल देता था यार जितनी फी दे सकते हो दे दो। और इस वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि चलो यार, मतलब ठीक है, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, लाइक बट आई हैव सीन टीचर्स, यार आप लोग इतना सिंसियर नहीं हो सकते हो, तो आई रियली फील कि यार मतलब आई रियली, मतलब यहीं से, क्योंकि टीचिंग इज़ द बिगेस्ट प्रोफेशन यार। आप लोग घर जाते हो, मैं मेरे को पता है यार, देर आर मतलब इंडिया में अब ऐसे, अब तो कोविड ने तो ऐसे टीचर पैदा कर दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो महीने का 10 लाख 15 लाख 20 लाख मतलब आप सोच के देखो यार, आप 10 लाख रुपए महीने कमाने वाला कोई टीचर होगा यार, उसकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। एक अच्छी से अच्छी महंगी समय की गाड़ी भी ले लेगा, मेंटेन करेगा, बेस्ट ऑफ लाइफ मेंटेन करेगा, पूरा रिसोर्ट में भी रहेगा ना 365 दिन, तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। ये टीचर भी कैसे, मुझे समझ नहीं आता, एक भी बच्चे को अगर आप गलत पुश कर देते हो, आप कभी उसको जाके काउंसिल, मतलब कैसे कर देते हो, क्योंकि यार इट्स नॉट अबाउट पूरी सोसाइटी को हम नहीं बदल सकते यार, लेकिन हम डे टू डे खुद को भी नहीं बदल रहे हैं यार। हम उन बच्चों से कभी नहीं पूछते, हम, आप पता है क्या होता था पहले, 18 लाख बच्चे, मतलब मैं बोल रहा हूँ 12 लाख बच्चे फॉर्म, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे। मैं कहता हूँ उसमें से 1 लाख जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा होता था, जिसमें से 70% कोटा में होता था, बाकी 30% इंडिया में कहीं ना कहीं बैठा होता था। अब पता क्या हो गया, जेन्युइन पढ़ने वाले तो उतने ही है, मैं तो कहूँगा और कम हो गए हैं। जेन्युइन पढ़ने वाले नहीं बढ़े हैं, ठीक है, जेन्युइन पढ़ने वाले तो और कम हो गए हैं। लेकिन आप बच्चों का भी ये नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि इतना मतलब आप समझ रहे हो कितना कैपिटलिस्टिक अप्रोच हो गया ये IIT वाईटी में भी। आप देखो कि सिंपल है, जो अच्छी फैमिलीज हैं उनको क्लियर है कि भैया इट्स वेरी डिफिकल्ट, दिस इज द रियलिटी ऑफ द कंट्री, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट अ गुड जॉब अनटिल अनलेस यू डोंट हैव अ ब्रांड। दे आर रेयरेस्ट ऑफ रेयर इन, मैं आपको बता दूंगा, अगर 100 लोग सक्सेसफुल हो रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ 2 लाख 2.5 लाख की जॉब कर रहे होंगे, 3 लाख की पर मंथ की जॉब कर रहे होंगे ना, उसमें से मैं बोल रहा हूँ 80% लोग आर फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, गुड स्टडीज। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है, ये लोग जो आके बोल देते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है।
बेटा इसको समझने की कोशिश करो। इतने आसानी से जो ये सोच रहे हैं ना लोग, यार बड़े बड़े लोग आए हैं यार, मतलब देर ग्रेटेस्ट ऑफ फिलोसोफर्स हैव बीन अनेबल टू चेंज सोसाइटी, दे वर ऑल even able to put the smallest of contribution. What I am trying to say is complete society पे हमें फोकस नहीं करना है, लेकिन आप खुद यार एक एक एक्शन को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है यार। जब मैं ऐसी स्टोरी सुनता हूँ, ऐसी चीज़ें देखता हूँ, तो मैं बार बार उन बच्चों को याद दिलाता हूँ। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, देखूंगा मैं, और मैं हर बच्चे से ही बोलता हूँ, देखूंगा मैं 6-7 साल 10 साल ले लो, बन जाओ डॉक्टर, फिर देखूंगा कितनी सेवा करनी है, कितनी सर्विस करनी है। बिकॉज यार आप लोगों ने, तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने 1 महीने में देख लिया है, वो चीज़ें प्रूव करते हो यार आप लोग। मेरे को आज भी हॉस्पिटल एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाने में एक फियर हमेशा महसूस होता है। बिकॉज देखो, एक तो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, ठीक है, तो इवेंचुअली वो कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, ये सच है, ठीक है, दिस इज रियलिटी ऑफ इट। कोई बंदा 100% कभी दवाइयाँ खा के ठीक नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस कोई क्रोनिक डिसीज़ ना हो, कोई ऊपर नेचुरल डिसीज़ हो, कोई डिफिशियंसी हो, तो कोई विटामिन की गोली खा ले, ये खा ले, वो खा ले, चल जाएगा। इन ह्यूमैनिटी की हाइट्स, ह्यूमन हैज़ बिकम फॉर हिज ओन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड हिज फैमिली। वो मैं और मेरा वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं अपना करूँगा और मेरे लोगों के लिए करूँगा। मेरे लोग कौन है? मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं मेरा भी ख़त्म हो जाता है। कोविड हुआ है, मतलब आप समझ रहे हो, आप क्या ही देखा होगा यार। आई हैव सीन माई फ्रेंड being 24/7 with his father without even caring about anything. But there are also people, how can these people even exist, who have not visited their families or near families, near cousin, brother, sister, जो परेशान थे, जिनके हो सकता है यार बहुत क्लोज बंदों की डेथ हुई हो, they did not go there यार, they did not go there. इट्स नॉट अबाउट, मैं हमेशा ये बच्चों को कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट प्रेजिंग वॉट अ ह्यूमन बीइंग इज। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आई वॉज कोरोना पॉजिटिव, आई नो यू पीपल वुड कम एंड से कि ये कितना गलत किया, ये किया, वो किया। बट सिंस देर वर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हु वर पॉजिटिव एंड दे वर अलोन समवेयर, आई हैड टू गो पोस्ट, जस्ट सेकेंड डे में ही रिकवरी का चल रहा था, आई हैड टू विजिट देम, एंड दैट टू फ्रॉम, I was in Rishikesh. Many students know this. मैं ऋषिकेश में था. I was spending some time and working out of there. I went from Rishikesh. While sitting, I was having breathing problem in cab from Rishikesh to Jaipur. Yes, क्योंकि it's so easy to go यार. मैं आपको बता देता हूँ, it's so easy to go. People are making fake reports and it's so easy. It's so आपको समझ रहे हैं, ये इतना flawed they have. I have always told you that कि ये don't rely on these government and people and shit. These people, they don't bother anything. They don't, मतलब अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो ना, फिर से रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो ना, these people don't give a shit about you beings, and you are these people जो बड़े होके will not give shit about other people. So please, I am just making this video. I always say this. मतलब इस पूरे वीडियो का मेरे को पता भी नहीं है कि वीडियो कहाँ जा रहा है, एग्जैक्टली किस तरफ जा रहा है, मेरे को एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है। बट आप मेरा डिस्कम्फर्ट देख पा रहे होंगे। आप लोग जो भी अब बड़े होके कुछ भी करने वाले हैं, पहले तो यार ये सक्सेस की होड़ से बाहर मत आओ। मैं ये नहीं कहता हूँ अचीव करो, लेकिन फोर्स चीज़ें नहीं यार, ख़त्म ही हो गई यार। दूसरी फील्ड को आप देख ही नहीं रहे हो। मतलब आप, मतलब क्या 1 लाख 2 लाख क्या खाओगे का पैसों को? वॉट विल यू डू विथ सो मच ऑफ मनी? येस, अ गुड, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी पूरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस कराएं। आई गारंटी यू, पूरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस आपका हो जाएगा। पेरेंट्स को मिला के राइट टाइम पे आप लेते हैं तो 70-80,000 पूरी फैमिली का, ठीक है। दैट मीन्स योर होल फैमिली इज कवर्ड फॉर एवरी ईयर 70-80,000 अन ईयर। पूरी फैमिली का बोल रहा हूँ मैं, 70-80,000 में कंप्लीट फैमिली विल बी कवर्ड फॉर एटलीस्ट, कंप्लीट फैमिली का 50-60 लाख का। इससे बड़ी कोई बीमारी हमें एकदम से नहीं आती, आपका सब कवर होगा। मतलब यही तो आपके मोटिव होते हैं ना। आप क्या देते हो? लैविश यार। जिस दिन आप आराम से एक पीस ऑफ माइंड के साथ, काम माइंड के साथ एक मंथ में 1-1.5 लाख रुपए भी कमा रहे होगे, 1 लाख क्या 50,000 भी कमा रहे होगे, लेकिन एक काम पीस माइंडेड के साथ होगे, तो कभी स्ट्रगल नहीं होगी आपको। ये जो फोर्स्ड एस्पिरेशंस, एम्स दिए जाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ इस वजह से हमें नहीं पता पड़ता। हम छोटी छोटी, मतलब मैं कल किसी से बात कर रहा था कि यार बच्चे कितनी जल्दी झूठ बोल देते हैं यार, और ऐसा हम भी बचपन में बोलते थे। बट देयर वाज अ टाइम जहाँ मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं ऐसे झूठ अब बोलना बंद करूँगा जो किसी और को नुकसान करे और मेरे को भी नुकसान करे। नुकसान मतलब इमोशनली, फिजिकली, मेंटली,
यार ये हमें लेना पड़ेगा यार, ये स्टैंड जो है ना बेटा ये हमको लेना पड़ेगा कि यार ये कैसे ऐसा हो रहा है कि किसी वुमेन का जिसका हस्बैंड, जिसकी मदर या फादर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके साथ कोई डॉक्टर ये कर देता है। और ये एक जगह नहीं हो रहा है, वी हैव मतलब हम लोगों ने ऐसे सैकड़ों कैसे सुन लिए हैं, कैसे ये करोड़पति लोगों का इनका पेट नहीं भर रहा है। मतलब आप सोचो, मतलब कैसे दिस पीपल मेक अस बिलीव, मतलब सोचो आप वो इजराइल पैलेस्टीन में चल रहा है, व्हाट इज मतलब इंडिया पाकिस्तान, व्हाट इज दिस ऑल थिंग। आप सोचो अगर कोई मतलब इस तरफ तो हमें जाने नहीं चाहिए, बट यार मैं कहता हूँ मरता तो इंसान ही है ना, चाहे हमारा मरे उनका मरे किसी का भी मरे यार, मरता है यार किसी का, मतलब क्यों ही लड़ना है। मतलब हाउ इज दिस नॉट वर्ल्ड होलिस्टिक लिविंग, मतलब कोई गोल कैसे ड्राइव नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इंडिविजुअली मैं और मेरे के पीछे भाग रहे हैं यार, कि मैं अपने आप को सर्व करूंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा, अपने आप की चीज़ों को करूंगा। और भूख भूख होती है यार, मतलब लिटरली दीज डेज व्हेन आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन, व्हेन आई कम हियर तो आई रियलाइज कि यार नहीं यार, मतलब इतनी भागदौड़ तो नहीं होनी चाहिए लाइफ में। हाँ आपका कैलिबर स्किल आप बनाओ, लेकिन बहुत लोग बियॉन्ड देयर कैलिबर स्किल सेट भी फालतू की होड़ में लग गए हैं यार। एवरीवन इज ट्राइंग टू डू स्टार्टअप, एवरीवन इज ट्राइंग टू गो बिग। यार आप लोगों ने बचपन में बहुत गलती कर दी है बेटा, मैं बहुत बोलता हूँ, मतलब आप गलतियाँ कर चुके हैं। आप अपनी अगर अगर आपकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 11th क्लास में फिजिक्स बहुत खराब होगी तो मैं ये नहीं बोलता हूँ आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, जेई नहीं निकाल सकते, लेकिन द प्रोबेबिलिटी इज लेस कंपेयर टू पीपल हु वर सीरियस इन दोज स्टडीज। तो क्यों ऐसे उस लाइन में भागना जहाँ ऑलरेडी लोग भाग रहे हैं। मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे से मिस हो जाता, अच्छा वो याद आया, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि आप सोचो आज ये इतनी ज़्यादा मतलब इतना पिरामिड इतना शार्प हो गया है, ये इतना छोटा हो चुका है पिरामिड ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड एवरीथिंग गुड इन अ बेटर सेंस, बेटर लाइफ के लिए जो चीज़ें वो इतनी छोटी हो गई है, मतलब इतना कैपिटलिज्म का इतना पकड़ आ गई है अब इंडिया पे भी। आप देखोगे कि पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ऑन द चिल्ड्रन, मतलब आप समझ रहे हो इनइक्वालिटी का तो हाइट्स है यार। 9वीं 6वीं क्लास से लोग आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यार। तुम सोचो, तुम्हें पता होना चाहिए यार, हज़ारों लोग तो 12,000 लोग जो सेलेक्ट होंगे आईआईटी में बात करूँ या नीट में बात करूँ, वो उसमें से कम 2-3 जो हज़ार बच्चे होंगे ना टॉप 2000 रैंकर्स, वो 5-5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं यार। तो तुम 2 साल में डेफिनेटली ला सकते हो 2000 के अंदर, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ना यार, होगी कि नहीं होगी, सोचो आप। आई रियली डोंट नो कि क्या मैंने बोला है, कहाँ से कहाँ बोला है, लेकिन वॉट आई एम सेइंग इज लेट्स बी सॉरी टू आर सेल्स एंड द सोसाइटी टू विच वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग लाइक नथिंग इन रियल सेंस यार। वी आर मेकिंग ग्रेट टेक प्रोडक्ट्स, ग्रेट थिंग्स, लेकिन बहुत सी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है यार। आप एलेक्सा की चीज़ सोचो, वो मतलब ज़रूरत इज़ लाइक एक इतना सा एक अमाउंट लोग हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट की गई है। मतलब आप समझ रहे हो, मोस्ट ऑफ द थिंग जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिनके पीछे आप ड्रिवन है, जिनको क्रिएट आप कर रहे हैं, वो डेफिनेटली ईज कर रही होगी, लेकिन क्या वो लार्जली ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है? जस्ट सोचो आप लोग, मतलब इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या आपके एक्शन सच में ऐसे हैं कि आप बड़े हो कि नहीं? क्योंकि अगर आप भी वो बच्चे हैं यार, यूपी बिहार में देखा, अगर आप तुम मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यूपी और बिहार से जो लड़के हैं, मैं बता रहा हूँ बेटा, मैंने यूपी में पढ़ाया हुआ है, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ हाँ, लेकिन तुम लोग जानते हो यार, आई हैव बीन इनटू यूपी, आई वाज अ टीचर देयर, वी 3 टीचर्स वेर अटैक्ड बाय स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो यूपी में, जस्ट बिकॉज हम थोड़े स्ट्रिक्ट थे अपने स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ाते थे। और ये हर बच्चा वहाँ का जानता है जो उस इलाके में था जहाँ मैंने पढ़ाया था। मैं जगह का नाम भी ले देता हूँ, उरई में पढ़ाया था मैंने, आप आज भी जाके पूछ सकते हो। लेकिन क्या मैं डर जाऊँगा? क्या हम डर जाएंगे? डरेंगे किसी से नहीं, लेकिन दीज थिंग्स स्टिल एग्जिस्ट। मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू यार, तुम्हें सब पता है, इसलिए नाम खराब है यार, पूरी दुनिया में नहीं, दूसरे प्रदेशों में यार, दूसरे स्टेट्स में दूसरे स्टेट्स का नाम खराब है यार। एंड मैं दूसरे स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेट के एमपी की बात करता हूँ। यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन है आदिवासीज़ के साथ, जो मतलब कब तक हम हर चीज़ के पीछे लड़ेंगे? कब तक हम, मतलब तुम तो बदलो यार, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कब तक, है ना? हम किसी भी चीज़ के लिए रोते हैं यार, हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम के लिए रोते हैं, हम रिजर्वेशन के लिए रोते हैं। आप सोच के देखो यार, मतलब ये जब इनको जाकर पहले डीपली पढ़ो, देखो दैट इज़ वाई BR अम्बेडकर जैसा इंसान आया, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और सभी लोगों को उसको फॉलो करना पड़ा, क्योंकि थॉटफुल
प्रोसेस थी, थॉटफुल अंडरस्टैंडिंग थी, थॉटफुल ऑपरेशंस थे, थॉटफुल रिजल्ट थे। हमको कुछ नहीं पता है कि आप आज बैठो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप एक जनरल के स्टूडेंट, आप सच में बैठो, आज सच में बैठो, आप ये देखो आराम से देखो, खुद का सच खुद ही को दिखता है, दूसरों को नहीं दिखता। आप आराम से देखो, सच सच देखना कि, क्योंकि मैंने आईआईटी में देखा यार, इट वॉज वेरी लेस विजिबल देयर, ऑल दो इट वॉज देयर, मतलब वहाँ पे भी लोगों के साथ ये सब होता था, बट बहुत कम था यार, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग थे तो थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आप देखोगे काफ़ी बार ऐसा नहीं होता कि जब हमें जैसे ही फेलियर आता है हम जल्दी से इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। आप यार, सच का सामना बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। आप जाओ देखो, आप चाहे आईएएस लॉबी देखो, आप कोई भी चीज़ देखो, आप मिनिस्टर्स देखो, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जब तक आप किसी एक एक्सट्रीम को चूज करके बैठे रहेंगे ना, आप किसी इंसान को इंसान की तरह नहीं देख पाएंगे। चाहे आप एक रिलीजन से बाउंडेड हो, चाहे आप एक कम्युनिटी से बाउंडेड हो, चाहे आप एक, मैं कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सेक्स जेंडर से बाउंडेड हो, आप हमेशा दूसरे को अप्रेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को एक कम्युनिटी से आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे आप किसी भी कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करते हो, तो या तो वो कम्युनिटी अच्छी होती है या बुरी होती है। उन दोनों के रिपरकशंस, उन दोनों के इफेक्ट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जब एक बहुत ही गरीब इंसान होता है, जब उसको लगता है कि मैं यार अपने पूरे एफर्ट के बियॉन्ड जाके भी पैसा नहीं कमा सकता हूँ, तभी वो गलत काम करना स्टार्ट करता है, तभी वो चोरी करना स्टार्ट करता है। अगर आप और मैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं, मैंने देखा है यार अपने, क्या बताऊं मैं आपको, मैं देखा है लोगों के पास, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी तो टॉप 1% के पास 95-96% की दौलत है। कहाँ है वो लोग? वो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे माइग्रेंट वर्कर को जाना पड़ रहा है यार? हम लोगों में, आई वॉज इन नोएडा, हमारे फ्लैट में भी, मतलब आपको क्या बताऊँ, हमने नया घर लिया है, हम उसमें 4-5 दिन भी नहीं रहे और लॉकडाउन लग गया। हमने बिल्कुल नया घर लिया था, कंप्लीट बंगलो लिया था, बिकॉज वी आर 6 पीपल who stay together and we all are entrepreneurs। तो हम लोगों ने अपनी मेड को बिना काम के भी, we paid her for 3 months and then we moved back and everything was normal। आपको पता है 3-4 महीने का things were normal without taking any work, but we understood the thing what she was surfing। but वहीं नोएडा से लाखों लोगों को क्यों जाना पड़ रहा था? मतलब कौन है वो लोग जो इनको अभी तक पैसे नहीं दे रहे हैं यार? और ये सच बता रहा हूँ मैं, वो लोग हैं जिनके पास पता है अकाउंटों में पैसा भरा पड़ा होगा, मतलब भरा पड़ा होगा यार। मतलब आप खुद सोच के देखो यार। और ये बड़े बड़े लोग हैं यार, मतलब ये कब आते हैं? जब बहुत मजबूरी हो जाती है ना, जब इंसान कुछ भी देने को तैयार होता है, तब ये लोग आते हैं। आप वैक्सीन को लेके देख लो इंडिया में यार, चाहे तुम पार्टीज की पॉलिटिक्स देखो, चाहे तुम कैपिटलिस्टिक लोग की पॉलिटिक्स देखो, चाहे तुम फार्मा कंपनीज की पॉलिटिक्स देखो, तुम ऑब्जर्व करो यार। एंड आई वांट कि तुम बस इनके किसी के भी साथ ना खड़े हो, ठीक है? तुम अपने साथ खड़े रहो, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझो यार, बहुत ज़रूरी है यार। तो लाइफ में कुछ नहीं भी होगा ना, तो भी वीक फील नहीं करोगे। एंड दैट इज़ वाई आई मेनी पीपल आस्क मी कि मैंने पढ़ाना क्यों चूज़ किया पोस्ट IIT। एक्चुअली आई वॉज टीचिंग व्हेन आई वॉज इन IIT ऑल्सो, 3rd ईयर में आई स्टार्टेड, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। आई वॉन्टेड ऑलवेज टू बी स्किल्ड एंड इंडिपेंडेंट यार। आज ये सब कुछ बंद हो जाता है ना, देन ऑल्सो इफ आई स्टार्ट टीचिंग इन माई होम टाउन, इन विलेज, आई लर्न माई लिविंग। अरे ये टेक कंपनी सारी साज बंद हो, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे कोडर? क्योंकि अरे कर लेंगे, दे कैन, वही है, यू विल हैव टू देन अगेन रीस्किल समवन एल्स एंड गेट पेड। दैट इज व्हाट यू विल डू। नो, आप भी तो मैं किसी को ना किसी को सिखा लेंगे। तो मैंने पहले वो चूज किया कि यार ये सिस्टम के इंडिपेंडेंट रहना है यार। मतलब आपको पता है कॉर्पोरेट्स कितना, मतलब और यू नो, फ्यू स्टूडेंट्स नो कि आई जॉइन कॉर्पोरेट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई अच्छा या बुरा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यार जब भी बनाओ यार आप लोग स्टार्टअप, लेकिन आप लोग 20-20, 10-10, 50-50 मिलियन ऑफ डॉलर्स के स्टार्टअप्स बना रहे हो, 100 मिलियन डॉलर्स मनी इधर से उधर कर रहे हो, तो यार जस्ट इमेजिन कि कैन यू नॉट बी एथिकल? Just imagine that, can you not be ethical? $1 million is 6 CR, $100 million is 600 CR. Can you not be ethical, people? Can you not be ethical? The culture inside the companies, people are not speaking about it, but people are so tense. तुम लोगों ने मार्केटर बना दिया टीचर्स को यार। मतलब कोई भी प्रोफेशन देख लो, डॉक्टर तुम देखो,
सेक्सुअली मॉलेस्ट कर रहे हैं यार। सोचो, देयर आर केसेस, मतलब जहाँ पे कोविड पेशेंट, आपको पता है न्यूज़ आई थी, कोविड पेशेंट दिल्ली में, उसके साथ लोगों ने रेप कर लिया ड्यूरिंग हर कोविड रिकवरी। एंड ऐसे कितने केसेस नहीं आते बाहर यार, कितनी बार मैं बता रहा हूँ, दलित वुमेंस को यूपी में मोस्टली जो रेप्स हो रहे हैं, कहीं भी तुम चले जाओ, यूपी हरियाणा कहीं भी चले जाओ, वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ हो रहे हैं। आज भी तुम ऐसे ऐसे गांव हैं यार जहाँ पे, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगेन इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ रिजर्वेशन, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ हिंदू मुस्लिम, इट इज़ नॉट हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, इट इज़ जस्ट द मैटर, आर यू ह्यूमन बीइंग, कैन यू सी अदर ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। उस प्लेन पे आके बात करोगे ना, वहाँ से बात भी हो सकती है, वहाँ डिस्कशन हो सकता है, वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी। मतलब वहाँ पे एक दिल्ली का सीएम है, वो उसको मतलब सोच के देखो, आना पड़ रहा है उसको, पब्लिकली आके एक वीडियो डालना पड़ रहा है कि भैया हमें और वैक्सीन चाहिए है, आ जाओ आप ही मंगा लो। मतलब सोचो, कैन नॉट द प्राइम मिनिस्टर टेक द होल्ड ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब यू हैव हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जस्ट स्टॉप ऑल दी वर्क्स यार। मतलब आप सब रोक दो ना, क्यों नहीं? मतलब हमारी जब फैमिली पे आता है, हम सब भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते, घर पहुंच जाते हैं ना। मतलब आप सोच के देखो यार, मतलब इट इज़ सो डिवास्टेटिंग टू सी दिस सिचुएशन इन कोरोना टाइम्स। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, किस किस टाइप के लोग आ गए हैं यार। एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये कहाँ कंक्लूड हुई है बात मेरे को नहीं पता है। दिस इज़ नॉट अ कंटेंट, दिस इज जस्ट अ मैसेज कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जितने भी सुने यार, प्लीज़, बियॉन्ड ऑल कास्ट, रिलीजन, जेंडर, यू पीपल आर द टेरिटरी यू बिलोंग टू, प्लीज़ be a human being first. Be a human being first. Look in the mirror when you wake up every morning. Just look in the mirror. Find the goods and bads in you. Look. You won't be able to look to yourself for 5 minutes, 10 minutes, or 15 minutes even. The greatest exercise you can do. Don't associate your ethics and moralities with money. It is not even this concept of money. People have made it so hoax. You cannot imagine that how much contribution, a perfect timing, a perfect place, and a perfect way can contribute in making things great. Don't just fall into these things कि यार, मतलब एक बात बताओ, तुम साला तुम, मतलब कैसे बोलूँ यार मैं, how can I just imagine that everyone is not made for everyone. पहले तो इन पे भी चलो कभी बात करेंगे, when how you need to get clarity about your path यार। don't be just driven, क्योंकि मैं कितने बच्चों को पता है अब तो ऑनलाइन में नहीं बोल पाते यार, क्योंकि अपने घर पे रहते होंगे, टेंशन हो जाती होगी। ऑफलाइन में तो सीधे बोल देता था मैं यार कि तू क्या कर रहा है, तेरे को स्टडी से वजह इसकी प्रॉब्लम नहीं बन रही, तू IIT JEE कैसे क्रैक करेगा भाई? हाउ विल यू क्रैक नीट इवन अगर तेरे को बेसिक फॉर्मूले याद नहीं रह रहे हैं यार? और डिमोटिवेट नहीं, रियलिटी बता रहा हूं मैं भाई तेरी। बट ठीक है, इट्स ऑल गुड। अगेन द ओनली थिंग आई विल से इज ऑल टू द डॉक्टर्स एंड ऑल द इंजीनियर्स एंड एवरीवन हु विल अर्न अ सिंगल पेनी फ्रॉम दिस मदर अर्थ हु हैज गिवन यू एवरीथिंग, हु at every moment is trying to contribute in a life, try to give it back. Don't, maybe you'll earn some less money or maybe, but you'll be a good human being, you'll care for others, you'll have gratitude for everyone around. At least you will pass from a side a beggar and then you will not overlook or not just give 1 rupee or 2 rupee. You will think कि मेरे पॉकेट में कितने 100 रुपये हैं, अगर इसको 10 दे दूंगा तो मेरा क्या चले जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। मेरे पास 1000 रुपये हैं, इसको 100 रुपये दे दूंगा तो आज क्या चले जाएगा? मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं यार, मैं अगर किसी गरीब को 10,000 रुपये दे दूँ तो क्या चले जाएगा? तो इट्स नॉट अबाउट कि, क्योंकि अगर भूख के कॉन्सेप्ट नहीं है यार, तुम्हारी भूख कभी ख़त्म